शक्तिशाली लोग गरीब आदमी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कत्ल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और किसी बड़े अधिकारी, किसी कोर्ट के जज देख लें कि यहां पर कुछ बदमाश एक व्यक्ति को मार रहे हैं, हत्या भी कर सकते हैं। उनमें भी ये जज्बा है बचाने का। वो उतर करके गाड़ी में से उसे बचाने के लिए जब जाएंगे और बचाते बचाते उस बदमाश का हाथ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने उसको मार डाला। गाड़ी में बैठ करके जब उस अदालत में जाएंगे और ये मुकदमा उन्हीं की अदालत में जाएगा, जबकि उन्होंने खुद देखा है, तो तब वकील के सामने विषय आएगा कि कोई वकील ये कहे साहब आपने तो खुद ही देखा था, आपके सामने तो मारा ही था। आएगा कि नहीं? तो क्या बोलेंगे वो? सत्य को प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण क्या है? ठीक, बिना प्रमाण के कभी कोई दुनिया की अदालत फैसला नहीं करती है। दुनिया में जो भी फैसला होता है बुद्ध की विचारधारा से होता है और किसी की विचारधारा से नहीं होता। ये तो मुर्दा कौम है कि इन सिद्धांतों को वो सुनना और मानना चाहता ही नहीं। इसीलिए गरीब है, इसीलिए लाचार है और इसीलिए ये कहीं भी कुछ करने लायक नहीं है, भूखा है, नंगा है। और इसकी क्या हालत है कि इसको रास्ते में निकलने पर, खेत जोतने पर, घर में रहने पर मारा पीटा जाता है और थाने में जाता है तो थानेदार क्या कहता है? थानेदार क्या कहता है? हमारे साथी वो रामलाल मालवी या मुझे अभी बता रहे थे, रामलाल मालवी, हाँ ये बैठे हैं, ठीक है, बहुत ही रामलाल मालवी हैं ये। रामलाल मालवी कह रहे थे कि मुझे मारा ठाकुरों ने। कोई बात नहीं है, मारा होगा तो थाने में जाओ। कि गए तो थानेदार क्या कह रहा? इनसे क्या कह रहा? रामलाल जी से, ए भलाई जो हम कह रहे हैं वो बोल। क्या बोलूं? कि मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। ठीक, यही बात है नहीं? ये है रामलाल मालवी। कोई बात नहीं, बैठे, एक ही बात है। मुझे अभी बता रहे थे, और सुन ले थानेदार, रतलाम जिले के एसपी, इन थानेदारों को कह दो, डीजी से कह दो कि आगे आने वाले समय में इन लोगों की समझ में कभी न कभी तो आएगा ही। आज नहीं समझे हैं, कल समझेंगे, और कल न समझेंगे तो कभी तो समझेंगे। मैं भी पीछे पड़ गया हूं। ठीक है कि नहीं समझेंगे, मैं समझा के मानूंगा। और थानेदार, तेरी मां ने दूध तुझे पिलाया है, तुझे तेरी मां के दूध की कसम। जब फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री बन के आए तब ये शब्द बोल के दिखा देना। ठीक है, बोलना। तो आपको मालूम नहीं है ये क्या बोलेगा, मालूम नहीं है ये क्या बोलेगा। मालवी जी, ये थानेदार बोलेगा, क्या बोलेगा? कि मध्य प्रदेश में रहना है तो जय भीम बोलना होगा। ठीक है, और इसके पिताजी बोलेंगे, पिताजी के पिताजी बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पिताजी के पिताजी मुझे कैसे पता है जिंदा है? ऊपर से बोलेंगे, लेकिन तुम समझ जाओ, सोई बोल जाए। तुम आज समझ जाओ, आज बोल जाए, आज। और ये बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में रहना है तो जय भीम बोलना है, और रूमाल लेकर के ये 9 नंबर के जूते पर पॉलिश करने के लिए नंबर लगाओ। समझे?
तुम जाति की गाली खाते हो, जूते खाते हो, भूखों मरते हो, चलते रास्ते में तुम्हें गाली दी जाती है, क्या तुम्हें होश नहीं है? क्यों खाते हो गाली? क्यों खाते हो जूते? क्या एसपी को मालूम नहीं है? सब मालूम है। क्या डीएसपी को मालूम नहीं है? क्या थानेदारों को मालूम नहीं है? क्या डीजीपी को मालूम नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है? अगर मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि गली गली में जब गाली दी जाती है, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, जब मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है, तो लोकतंत्र की परिभाषा ये कहती है कि मुख्यमंत्री को राज्य के अंदर में कुछ जानकारी नहीं है, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। शिवराज सिंह, इस्तीफा दो, और नहीं तो तुम्हारे हाथ से इस्तीफा जबरन लिखाएगा फूल सिंह बड़े। और मैं आपसे कहने आया हूं, ये अत्याचार अन्याय ये वो नहीं कर रहे हैं, थानेदार नहीं कर रहा है, गुंडे बदमाश नहीं कर रहे हैं, ये अत्याचार आप लोग करवा रहे हैं। मालूम है कितना वोट है आपका? सुनो बलाई भाइयों, सुनो भाइयों, सुनो।